हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में कल स्टडी कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की डेफिनेशन क्या है और इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के क्या लाभ हानियाँ हैं और इसके मुख्य स्टेप्स कौन से हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आवश्यक उपकरण, रिक्वायर्ड एसेंशियल इक्विपमेंट और इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए सीमेन की हैंडलिंग और थ्रोइंग के बारे में स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम ये जो फ्रोजन सीमेन होता है उसका प्रॉपर हैंडलिंग आवश्यक है। इस फ्रोजन सीमेन को स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए और जिससे कि उसकी क्वालिटी बनी रहे और उसकी गर्भधारण की जो परसेंटेज है उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े, प्रतिकूल असर नहीं पड़े, इसके लिए उस फ्रोजन सीमेन का उचित रखरखाव आवश्यक है। उस फ्रोजन सीमेन के रखरखाव के लिए कौन कौन सी बातें? फ्रोजन सीमेन उस क्रायोकेन में भंडारित करना चाहिए जिसमें नियमित रूप से लिक्विड नाइट्रोजन का भरा जाना आवश्यक होता है। अतः इस फ्रोजन सीमेन को लिक्विड नाइट्रोजन की जार में रखना आवश्यक है। साथ साथ लिक्विड नाइट्रोजन की जांच समय समय पर करें। उस पर हमेशा स्तर 13 सेंटीमीटर बना रहना चाहिए। जैसे जो क्रायोकेन है, जो उसका एक एपरेटस है, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन 13 सेंटीमीटर तक बना रहना चाहिए और स्ट्रा को गोबलेट में भरकर कैनिस्टर में रखें। प्रत्येक गोबलेट में संबंधित जो वीर्य स्टार्स का कंप्लीट डिटेल अंकित होनी चाहिए और स्ट्रा निकालने में अधिक समय न लगाएं। कैनिस्टर क्रायोकेन की गर्दन में -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ठंडक क्षेत्र से ऊपर न लें, अन्यथा स्ट्रोस के खराब होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ कैनिस्टर से स्ट्रा बाहर निकालने के लिए पहले से ठंडी 8 इंच लंबी फोर्सेप काम मिले और क्रायोकेन में सदा स्ट्रा निकालने के तुरंत पश्चात क्रायोकेन का ढक्कन लगा देना चाहिए। तो ये तो थी फ्रोजन सीमेन के हैंडलिंग में क्या क्या सावधान है। अब है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एआई। पहला इक्विपमेंट है क्रायोकेन। फ्रोजन सीमेन तकनीक द्वारा एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में फ्रोजन सीमेन का संग्रहण स्टोरेज लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है जिसका कि तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा नियमित वाष्पशील है। अतः इसके भंडारण हेतु विशेष प्रकार के पात्र आवश्यक है जो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सके। क्रायोकेन इसी प्रकार की जार, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया कि क्रायोकेन एक जार में रखा होता है, जो कि ये इसका क्रायोकेन का चित्र है और इसमें दिखाया गया। और इस सीमेन भंडारण के लिए इसमें कैनिस्टर लगे होते हैं और प्रत्येक कैनिस्टर में गोबलेट में भरकर स्ट्रा रखी जाती है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि क्रायोकेन है और इस क्रायोकेन में कैनिस्टर लगे होते हैं और कैनिस्टर में गोबलेट में भरकर स्ट्रा रखी जाती है। नेक्स्ट है सीरम स्ट्रा। ये सीरम स्ट्रा पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड तथा पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती है। इसमें जो इंसेमिनेशन हेतु जो स्पर्म है उसकी आवश्यक मात्रा भरी रहती है। प्रत्येक स्ट्रा में 2 सील लगी रहती है, एक फैक्ट्री सील, दूसरी लेबोरेटरी सील। स्ट्रा को एआई गन में फैक्ट्री सील की तरफ डाला जाता है तथा इसे लैंडिंग एंड भी कहते हैं। विभिन्न स्ट्राज में वीर्य की मात्रा, सीमेन की मात्रा अलग अलग होती है। किसी में 0.25, 0.5 इत्यादि इत्यादि। हेलो, इत्यादि इत्यादि। और इसमें का नाम जैसे जो अ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
और इसमें विभिन्न स्ट्रा में वीर्य की मात्रा भी अलग अलग होती है। क्रायोगन में हिमीकृत वीर्य सदा तरल नाइट्रोजन में डूबी रहनी चाहिए और तरल नाइट्रोजन का स्तर 13 सेंटीमीटर बना रहना चाहिए। क्रायोगेन से स्ट्रा बाहर निकालते समय कैनिस्टर की गर्दन में 80 डिग्री तक 8 इंच लंबी फोर्सेप की सहायता से उसकी सीरम को बाहर निकालेंगे या सीमेन को बाहर निकालेंगे। ये स्ट्रास को 2 प्रकार से पैक की जाती है। एक तो लेमन लेड सेट सिस्टम 65 mm और जिसकी वीर्य की मात्रा 0.3 ml। फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच मीडियम, फ्रेंच मिनी, इनकी लंबाई 133 मिलीमीटर प्लस माइनस 1 mm और इसमें सीमेन की मात्रा 0.5 ml और 0.25 ml तक सीमेन की मात्रा होती है। इसमें जर्मन स्ट्रा को ओपन एंड स्ट्रा भी कहते हैं। इसके दोनों सिरे खुले रहते हैं और सीलिंग बॉल द्वारा सील किया जाता है। फ्रेंच स्ट्रा में प्लग डाला जाता है जिससे फैक्ट्री सील कहते हैं। अब नेक्स्ट है एआई गन। ये एआई गन या सीथ, एआई जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन विधि है उसमें फ्रोजन सीमेन को मादा के जननांग में उचित स्थान पर पहुंचाने का कार्य एक विशेष प्रकार की गन करती है जिसे हम एआई गन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक बैरल, दूसरा प्लंजर। ये गन स्टील द्वारा निर्मित होती है। बैरल के पिछले सिरे पर ओ रिंग होती है जो गर्भाशय के समय सीध को मजबूती से गन के ऊपर लगाए रखने के लिए आवश्यक है। बैरल के आगे की तरफ स्ट्रा डालने का स्थान होता है। स्ट्रा को बैरल में फैक्ट्री की सील की तरफ डाला जाता है तथा लेबोरेटरी सील आगे की तरफ होती है। प्लंजर को पूर्णतया बैरल में से बाहर निकाला जा सकता है। प्रत्येक गन को संकुचित होने से बचाने के लिए गन बॉक्स में रखना आवश्यक है और इंसिमिनेट करते समय गन पर सीध का आवरण आवश्यक है और इसमें ये सीध एक सिरे से पर चीरा लगा होता है जिसे गन पर चढ़ाया जाता है तथा दूसरे सिरे पर छोटा छेद होता है। छेद वाला सिरा मादा की गर्भाशय गिरवा तक जाता है, अतः इसे गर्भाधान सिरा कहते हैं। बैरल की लंबाई 437 मिलीमीटर, प्लंजर की लंबाई ज़्यादा होती है 450 मिलीमीटर, सीध की लंबाई 443 मिलीमीटर। गर्भाधान के पश्चात गन को अच्छी तरह साफ करके प्लास्टिक ओ रिंग में गन बॉक्स में रखें। सीध को एक बार प्रयोग लेने के पश्चात नष्ट कर देते हैं, पुनः काम में नहीं लेते। ये इसका डायग्राम दिखाया गया एआई गन का। और फ्रोजन सीमेन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान जो टेक्निक है उसके मुख्य रूप से 4 बिंदु है। मादा में निषेचन हेतु सही समय निर्धारण, स्ट्रा द्वारा उचित द्रवीकरण, गन तैयार करना और उचित गर्भाधान तकनीक। ये तो था एआई के कौन कौन से एपरेटस हैं और थॉइंग और उसका हम कौन कौन से बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।